आज की वीडियो में हम करेंगे 50+ MCQs और ये सभी MCQs बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रूथ सेड जे स्टिंग। आंसर होगा पायलट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेनली इट इज हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ विच इज द डैश ऑफ इट। सो द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ इज लव मेकिंग और वूइंग ऑफ इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ ट्रूथ विच इज द डैश ऑफ इट। सो नॉलेज ऑफ ट्रूथ इज लाइक द प्रेजेंस ऑफ ट्रूथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिलीफ ऑफ ट्रूथ विच इज द डैश ऑफ इट इज द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। सो द बिलीफ ऑफ ट्रूथ इज लाइक इंजॉइंग ऑफ इट, दैट मीन्स इंजॉइंग ऑफ ट्रूथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉट एवर एड डैश। सो बेकन के अनुसार अ मिक्सचर ऑफ लाई, जब हम किसी बात में झूठ को मिला देते हैं, सो व्हाट डज इट ऐड? इट एड्स प्लेजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacon says the first creature of God in the works of the days was the। So ये भी लाइन ऐसे की है तो ऐसे में लाइन आती the first creature of God in the works of the days was the light of the sense। इसके बाद next question है the last creature of God was the light of the reason, और the last creature क्या था? the light of the reason। इसके बाद next question है according to Bacon ट्रूथ में नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ। सो ट्रूथ आपको किसके प्राइस पर नहीं मिलेगा? टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और कार्बनकल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज मैन हैज अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द डैश इटसेल्फ। सो बेकन कहता है कि मैन हैज अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ लाई इटसेल्फ। सो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉट एवर एड डैश। सो बेकन के अनुसार कि जब आप झूठ मिला देते हैं किसी बात में तो वो क्या ऐड कर देती है? वो प्लेजर ऐड कर देती है, क्योंकि जब भी किसी सच्ची बात में थोड़ा बहुत झूठ का मिश्रण हो जाता है तो बात बहुत मसालेदार और चटपटी हो जाती है, जिससे वो सुनने वाले के लिए बहुत आनंद देने वाली, प्लेजर देने वाली हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है if there were taken out of man's mind vain opinions, flattering hopes, false valuations, imaginations as one word and the like, but it would leave the minds of a number of man poor dash। so यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा it would leave the minds of a number of man poor shrunken things full of melancholy। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज अ मैन कैन सी ट्रूथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू विच सेलेस्टियल बॉडी इन द एसे ऑफ ट्रूथ। सो किस सेलेस्टियल बॉडी से बेकन ट्रूथ को कंपेयर करते हैं ऑफ ट्रूथ में? सो यहाँ पे बेकन डायरेक्टली सनलाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं ट्रूथ को, या क्लियर डे लाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रेज वाइनम डिमोनम मीन। वाइनम डिमोनम फ्रेज का क्या मतलब है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाइन ऑफ डीमन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है whom बेकन कोट्स इन द एसे ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ ऐसे में बेकन किसे कोट करते हैं? ल्यूक्रेशियस को, रोमन एपिक्यूरियन पोएट को, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। ल्यूक्रेशियस एंड रोमन एपिक्यूरियन पोएट दोनों को कोट करते हैं यहाँ पे बेकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट बी वेल रेटेड टू से दैट अ मैन लाइफ इज एज मच टू से एज दैट ही इज brave towards God and coward towards man,
Who said? So ऑफ ट्रूथ ऐसे में ये लाइन आती है और ये लाइन कही है मॉन्टेन ने, ठीक है। मॉन्टेन को फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है। मॉन्टेन ने ये लाइन कही है और बेकन ने इसे ऑफ ट्रूथ ऐसे में कोट किया है कि मॉन्टेन ने बहुत सही कहा है दैट इफ it be well weighted to say that a man light is as much to say as that he is brave towards God and coward towards man. Next question है for a lie faces God and shrinks from man. According to Bacon, when Christ cometh, he shall not find faith dash. So Bacon ने कहा है कि जब क्राइस्ट आएंगे, he shall not find faith upon the earth. So ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक डैश इन कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अलॉय। अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक अलॉय इन कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी बेकन के लिए ट्रुथ में फॉल्सहुड का मिक्सचर कुछ उसी तरीके का है जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को बनाने के लिए उनमें एक अलग धातु का मिश्रण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन द हाईएस्ट काइंड ऑफ वाइज दैट कवर्स अ मैन विद शेम इज। सो द हाईएस्ट काइंड ऑफ वाइज है टू बी फाउंड फॉल्स एंड परफिडियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन कंपेयर्स ट्रुथ विथ। बेकन ट्रुथ को किसके साथ कंपेयर करते हैं? विथ क्लियर डे लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नॉट शो मास्क और मेमोरीज। सो क्या चीज़ है जो मास्क और मेमोरीज को नहीं शो करती है? डे लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन कंपेयर्स फॉल्सहुड विथ। बेकन फॉल्सहुड को किसके साथ कंपेयर करते हैं? विथ कैंडल लाइट्स और यू कैन से द डेंटली लाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the opening lines of Bacon's essay of truth? Of truth essay की opening lines क्या हैं? So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन सी What is truth said jesting Pilate. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन अ मैन्स माइंड इज फिल्ड विथ। सो बेकन के अनुसार एक मैन जो है, इंसान जो है, उसका दिमाग किन चीज़ों से भरा रहता है? false valuation, vain opinions, flattering hopes. So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन डी all of these. So बेकन के अनुसार इन सभी चीज़ों से जो so correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन डी all of these. So बेकन के अनुसार इन सभी चीज़ों से जो मनुष्य है उसका दिमाग भरा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन what will happen if all false valuation, imagination, vain opinions and flattering hopes would be taken out of man's mind. अगर मनुष्य के दिमाग से ये सारी जो झूठी इमेजिनेशन है, वैल्यूएशन है और होप्स, आशाएं हैं, इन सभी झूठों को अगर इंसान के दिमाग से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिज कंडीशन विल बिकम पुअर एंड मेलंकोलिक। जो इंसान है वो बहुत पैथेटिक हो जाएगा, बहुत मेलंकोलिक साइड और उदास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज ट्रुथ मे परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल। तो बेकन के अनुसार जो ट्रुथ है वो किसके प्राइस पर आपको मिल सकता है? दैट मे कम एट द प्राइस ऑफ अ पर्ल, क्योंकि जो पर्ल है वो क्लियर डे लाइट में चमकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन पोएसी इज। बेकन के अनुसार पोएसी दैट मींस पोएट्री इज। पोएट्री क्या है? बेकन के अनुसार वाइनम डिमोनम। सो बेकन ने पोएट्री को बोला है वाइनम डिमोनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई बेकन कॉल्ड पोएट्री वाइनम डिमोनम। बेकन ने पोएट्री को वाइनम डिमोनम क्यों कहा है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इट फिल्स द इमेजिनेशन विद लाइट्स, क्योंकि इमेजिनेशन को झूठ से भर देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थिंग दैट फिल्स द इमेजिनेशन विद अ शैडो ऑफ लाइट दैट सेटल्स इन द माइंड एंड डज द हर्ट। सो वो क्या चीज है जो इमेजिनेशन को शैडो ऑफ लाइट से भर देती है, जो कि फिर माइंड में सेटल हो जाता है और सेटल होकर वहां पर हर्ट करता है। सो वो चीज है पोएसी, यानी कि पोएट्री जो इमेजिनेशन को झूठ से भर देती है और फिर वो झूठ इंसान को हर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाई डू पीपल अवॉइड ट्रुथ। तो बेकन के अनुसार लोग ट्रुथ को अवॉइड क्यों करते हैं? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यू टू देयर करप्ट लव फॉर फॉल्सहुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज द वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। बेकन के अनुसार वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ क्या है? A hill not to be commanded, where air is always clear, where air is always serene, or all of these. So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन डी all of these. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है according to Bacon what is heaven upon earth. So Bacon ने heaven upon earth किसे कहा है? A man's mind move in charity, rest in prudence, turn upon the poles of truth. So correct answer होगा all of these. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacon says it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generations of man. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacon compares falsehood with serpent that goes basically upon the belly. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है where do you find illusion of tasting Pilate. tasting Pilate का illusion मिलता है of truth में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है according to Bacon truth brings a man closer to. So Bacon के अनुसार truth इंसान को समीप लाता है किसके? गॉड के।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज इट इज अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड सी द शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज अ प्लेजर टू स्टैंड ऑन द विंडो कासल एंड टू सी बैटल एंड द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन सेज बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द vantage ground of truth। है truth may perhaps come to the price of a pearl। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है one who stands on the vantage ground of truth can see, जो truth के vantage ground पे खड़ा होता है वो क्या देख सकता है, वो देख सकता है the errors and wanderings and mist and tempest in the vale below। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacon says one who lies becomes brave towards dash and coward towards dash। so करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, one who lies becomes brave towards God and coward towards man। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the school of Grecian examine that poets love to lie for the sake of pleasure। जो poets हैं वो झूठ बोलते हैं for the sake of pleasure। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है merchant loves to lie, so merchant किसके लिए झूठ बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ एडवांटेज, यानी कि अपने मुनाफे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ ग्रेशियन एग्जामाइन दैट मैन लव्स टू लाई फॉर द लाइट सेक, मैन क्यों झूठ बोलता है फॉर द सेक ऑफ लाइट सेल्फ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज। सो फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड था लाइट ऑफ सेंसेस, यहाँ पे लाइट लिखा है लाइट ऑफ सेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ व्हाट डज ही असर्ट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रूथ। फ्रांसिस बेकन के एसे में बेकन क्या बताते हैं नेचर ऑफ ट्रूथ के बारे में। सो बेकन बताते हैं दैट ट्रूथ इज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ पब्लिश्ड इन, सो फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ ट्रूथ पब्लिश हुआ था 1625 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एडिशन फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ पब्लिश्ड। सो फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ ट्रूथ किस एडिशन में पब्लिश हुआ था, थर्ड एडिशन 1625 थर्ड एडिशन है बेकन के एसेस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन ट्रूथ इज द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन द एक्ट ऑफ लाइंग इज शेमफुल और वेरी शेमफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन हु आर नॉट इजीली कन्विंस्ड, सो बेकन के अनुसार इनको बहुत आसानी से कन्विंस नहीं किया जा सकता स्केप्टिकल माइंड्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्न है इन बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ हु इज पायलट। तो बेकन के एसे ऑफ ट्रूथ में जो ओपनिंग लाइंस है व्हाट इज ट्रूथ सजेस्टिंग पायलट, सो ये पायलट कौन है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फिफ्थ गवर्नर ऑफ रोमन्स प्रोविंस ऑफ जुडिया। सो फ्रेंड्स ये थे 54 एमसीक्यू फ्रॉम बेकन्स एसे ऑफ ट्रूथ। कैसे लगे आपको ये एमसीक्यूज ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 54 मेंशन करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।